ही लोग मुझे गाली दे रहे हैं। मुझे उस बात का अफसोस नहीं कि लोग मुझे गाली दे रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अगर मैं बोला होता मैं गलती किया हो तो गाली सुनने के लायक हूँ। अगर मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ जनता जनार्दन से, जो लोग मुझे गाली दे रहे हैं, वो मेरी आवाज नहीं है, वो ऑडिटिंग करके बनाया गया है। शहाबुद्दीन साहब भगवान थे, भगवान है, सिवान के लिए महापुरुष थे, महापुरुष ही रहेंगे। अब मेरे लिए भी मसीहा थे। मसीहा साहब का देन है कि मैं बाहर बैठा हूँ आज जो भी हो मेरे लिए मसीहा है। 2016 के जो केस में मैं जेल में फंसाया गया था, मर्डर केस में, उसमें शहाबुद्दीन साहब ने डायरेक्ट पर्सनली मुझे मदद करके बाहर निकालने का काम किया। हिना साहब मेरी माँ की तरह है, उसामा मेरे भाई की तरह है। हम आज भी हिना साहब से मिलते हैं तो अपनी माँ की तरह उनका। एक बार हिना मैडम को सिवान का सांसद देखना चाहता हूँ, खुलेआम बोला था मैं, और दिल खोल के हर तरह से मैं हिना मैडम के साथ में हूँ। जिस आदमी, जो आदमी, जीवन यादव, जो आदमी खुद अपने मुंह से कह रहा है कि हिना मैडम के मैं साथ में हूँ, उनके चुनाव में मैं एक बार सिवान देखना चाहता हूँ कि हिना मैडम के हाथ में हो। जिसका विकास पुरुष उनके हस्बैंड, उसी तरह हिना मैडम भी विकास पुरुष बन के एक बार उभरे। जनता को मैं नमस्कार करते हुए ये जरूर कहूँगा कि आज सिवान की जनता जनार्दन का देन है, आशीर्वाद का देन है तो मैं जिंदा हूँ। मुझे मारने की कोशिश की गई जिसमें मैं बच गया। किस तरह से मैं बचा हूँ ये तो भगवान जानते हैं, और हमारे माँ का आशीर्वाद, हमारी जनता का आशीर्वाद जानती है। मैं जब परसों सिवान आया डिस्चार्ज हो गया ICU से, मुझे यहाँ मीडिया के द्वारा, मेरी माँ के द्वारा, मेरे घर वालों के द्वारा सुनने को कुछ आया, तो मैं सोचा कि 2 शब्द बोलूँ। इसीलिए मैं सोचा आज मेरा वितरण भी है और मैं कल फिर इलाज कराने चला जाऊँगा, क्योंकि अभी भी मेरे नाक से हल्का ब्लडिंग हो रहा है। तो चला जाऊँगा तो सोचा 2 शब्द बोल के जाऊँगा, क्योंकि ज़्यादा बोलने से अच्छा है 2 शब्द बोलना। आप लोग कोई सवाल कर सकते हैं। एक मामला आया था कि एक ऑडियो वायरल हो रहा था आपका, जिसमें आप साफ तौर पे कह रहे थे कि शहाबुद्दीन साहब का मैंने ट्रक रोक लिया, 3 दिन रखा, जमीन उनका 10 कट्ठा हथिया के बेच दिए। ये सब क्या है? शहाबुद्दीन साहब, डॉक्टर मरहूम शहाबुद्दीन साहब जो थे बेचारे, वो जानते हैं कौन थे? वो बिहार के नहीं, हिंदुस्तान के नहीं, वर्ल्ड के सबसे बड़े फेमस नेता थे। हमको नहीं लगता उनसे बड़ा कोई नेता होगा। हम उनके पैर के धूल के बराबर में भी नहीं, अगर देखा जाए तो। हमारी इतनी औकात नहीं कि उनके खिलाफ बोल सकें। ना हम सपने में बोल सकते हैं, ना हकीकत में बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, ऑडिटिंग करके राष्ट्रपति के बारे में भी लोग बोल सकते हैं। आप चाहिएगा, ये चाहेंगे, आप मीडिया बंधु या कोई भी, आप लोग तो मोबाइल चलाते हैं, ऑडिटिंग करते हैं, आप लोग तो ऑडिटिंग करके ही ना न्यूज़ चलाते हैं। किसी की भी आवाज़ को किसी तरह से भी बना के कहीं भी आप पेश कर सकते हैं। क्या लगता है कि मैं क्यों, शहाबुद्दीन साहब का देन है कि मैं बाहर बैठा हूँ आज जो भी हो मेरे लिए मसीहा है। 2016 के जो केस में मैं जेल में फंसाया गया था, मर्डर केस में, उसमें शहाबुद्दीन साहब ने डायरेक्ट पर्सनली मुझे मदद करके बाहर निकालने का काम किया। हिना साहब मेरी माँ की तरह है, उसामा मेरे भाई की तरह है। हम आज भी हिना साहब से मिलते हैं तो अपनी माँ की तरह उनसे आशीर्वाद लेते हैं। अभी तत्काल हम 4 दिन पहले ICU जब मेरे ये घटना हुआ था, उसके 2 दिन पहले प्रोग्राम में हम हिना साहब का आशीर्वाद लिए थे। हिना साहब मेरी माँ की तरह है, शहाबुद्दीन साहब मेरे मसीहा हैं। और ये जो भी लोग ऑडिटिंग करके काम कर रहे हैं, पता है क्यों कर रहे हैं? MY समीकरण, माइनॉरिटी हमको बहुत इज्जत, माइनॉरिटी मेरी बहुत इज्जत है, आप लोग भी जानते हैं, और हर जगह जाते हैं काफ़ी सम्मान इज्जत मिलता है। इसको ख़त्म करने के लिए कुछ दिग्गज नेता लोग जो शुरू से मेरे पीछे पड़े हुए हैं, अब मैं बार बार उनको बोलता हूँ कि मैं पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ। भाई मुझे पॉलिटिक्स नहीं करना है, फिर भी उन लोग को डर लगा हुआ है कि मैं पॉलिटिक्स करूँगा, आऊँगा तो कहीं उनकी कुर्सी पे खतरा होगा। तो मैं हाथ जोड़ के उनसे विनती करता हूँ कि आप अपना पॉलिटिक्स कीजिए, मेरा समाज सेवा मुझ पे छोड़ दीजिए। रही बात शहाबुद्दीन साहब की, तो वो भगवान है, वो इंसान नहीं। भगवान थे भी और भगवान है भी। कौन लोग हैं जो आपको बदनाम कर रहे हैं और ऑडियो एडिटिंग करा रहे हैं? जिनको मुझसे खतरा है कि मैं आऊँगा तो उनकी कुर्सी छीनी जाएगी, जिनको मुझसे खतरा है कि मेरे सपोर्ट करने से अगर कोई सिवा, जैसे मैंने बहुत पहले एक मीडिया में स्टेटमेंट दिया था, आप ही लोग के शायद ATN चैनल पर बोला था मैं कि मैं एक बार हिना मैडम को सिवान का सांसद देखना चाहता हूँ, खुलेआम बोला था मैं, और दिल खोल के हर तरह से मैं हिना मैडम के साथ में हूँ। जिस आदमी, जो आदमी, जीवन यादव, जो आदमी खुद अपने मुंह से कह रहा है कि हिना मैडम के मैं साथ में हूँ, उनके चुनाव में मैं एक बार सिवान देखना चाहता हूँ कि हिना मैडम के हाथ में हो। जिसका विकास पुरुष उनके हस्बैंड, उसी तरह हिना मैडम भी विकास पुरुष बन के एक बार उभरे, उनके खिलाफ मैं बोलूँगा? ऐसा हो सकता है?
ये सिर्फ मुझे उनके नज़रों से गिराने का काम किया जा रहा है कि मैं हिना मैडम के नज़र से गिर जाऊं, माइनॉरिटी के नज़र से गिर जाऊं, लोग मेरे मुंह पे थूक के, और लोग थूक भी रहे, सच्चाई भी है। मैं अभी जब इलाज करा के, अभी सॉरी जोर से बोलने से डॉक्टर मना किया है, जब मैं इलाज करा के आया कॉमेंट पढ़ा ना, काफ़ी लोग मुझे गाली दे रहे हैं। मुझे उस बात का अफसोस नहीं कि लोग मुझे गाली दे रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अगर मैं बोला होता मैं गलती किया हो तो गाली सुनने के लायक हूँ। अगर मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ जनता जनार्दन से, जो लोग मुझे गाली दे रहे हैं, वो मेरी आवाज़ नहीं है, वो ऑडिटिंग करके बनाया गया है। शहाबुद्दीन साहब भगवान थे, भगवान है, सिवान के लिए महापुरुष थे, महापुरुष ही रहेंगे। अब मेरे लिए भी मसीहा थे, मसीहा ही रहेंगे। आपका ऑडियो नहीं है तो आप जांच कराने की बात करेंगे? हाँ, क्या नहीं, जो भी करना है कर सकता है लोग। देखिए, मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मैं समाज का काम कर रहा हूँ, छोटा मोटा एक समाज सेवी हूँ, जो आज भी देखिए छोटा मोटा। मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ? दिखावे के लिए कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स के लिए कर रहा हूँ? नहीं, मैं अपने दिल के सुकून के लिए। यही थोड़ा बढ़ चढ़ के इसलिए इस बार किया हूँ ना कि मेरी जान बची है। आखिर किसने मुझे, अगर मेरे ही कार्यालय पे मैं बैठा हूँ, एक बार मेरे नाक से ब्लीडिंग होने लगा, क्या लगता है मैं बीमार था? 17 तारीख को मेरे साथ घटना होती है, मैं ब्लीडिंग करता हूँ, मैं 17 को हॉस्पिटल जाता हूँ। ऑलरेडी सब कोई मीडिया, सारे मीडिया बंधु यहाँ थे, मेरा प्रीसी था उस दिन। मैं ऑलरेडी यहाँ से बीमार होकर हॉस्पिटल जाता हूँ, उसके बाद मुझ पर FIR होने लगता है, बहुत सारी घटनाएं होने लगती है। मुझे उस चीज़ से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ मतलब है दिगंबर मरहूम शहाबुद्दीन साहब से, जो मेरे भगवान की तरह है। उनके खिलाफ सपने में भी नहीं बोल सकता हूँ। जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, ये जान ले कि मैं उनके खिलाफ नहीं, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे किसी के खिलाफ बोलने की जरूरत ही नहीं है। मैं अपना छोटा मोटा समाज सेवी हूँ, छोटा मोटा समाज की सेवा करता हूँ, वो निरंतर करता रहूंगा। जीवन यादव जी, शहाबुद्दीन साहब का नाम आता है तो विकास शब्द जुड़ जाता है, और जीवन यादव का भी नाम आता है तो समाज सेवा विकास शब्द। हमने एक बार बोला था आप ही लोग के चैनल पे कि मैं शहाबुद्दीन साहब की तरफ बनना चाहता हूँ, विकास पुरुष बोला था ना। कौन ऐसा इंसान है जो अपने आइडल को कुछ गलत बोल सकता है? वो तो हिना मैडम को जो इंसान सांसद देखना चाहता है, कि जो इंसान, हमेशा ये बात हर मीडिया में मैं बोलता हूँ कि अगला सांसद सिवान की हिना मैडम हो, हिना मैडम हो, ये रट लगा के मैं बैठा हूँ, हर तरह से बोला हूँ कि मेरा अपना टोटल जो भी मेरे पास है, जितनी मेरी क्षमता है, मैं सब लगा दूंगा उनके चुनाव में। और वो इंसान के खिलाफ उनको भड़काया जा रहा है, क्यों? कि हिना मैडम के नजरों से मैं गिर जाऊं, माइनॉरिटी के नजरों से गिर जाऊं, माइनॉरिटी मुझे गाली दे, मेरे मुंह पे थूके, जो हो रहा है। विकास करने वाले और समाज सेवा करने वाले लोगों को ही टारगेट सिवान के राजनीति में किया जा रहा है। आपको लगता है कि ये टारगेट प्लान था आपके साथ? अच्छा, ये प्लान नहीं होता तो मेरा यहाँ एक बैग तबीयत खराब हो जाएगा, एक बैग मेरे खिलाफ इतना स्कैंडल हो जाएगा। कहीं ना कहीं प्लान के तौर पर, लेकिन इस प्लान को मैं समझ नहीं पाया। हल्का समझा था, एक बार बोला था मीडिया में कि मुझे मारने की साजिश की जा रही है, ये बोला था मैं। सच्चाई है, 33 साल के आदमी को ब्रेन हेमरेज होगा, कौन सा टेंशन है मुझे? अपनी संपत्ति डोनेट कर रहा हूँ, मुझे संपत्ति का लालच नहीं है, कुर्सी की लालच नहीं है, तो क्यों मेरा ब्रेन हेमरेज होगा? जीवन जी, आप कह रहे हैं कि साजिश रचा जा रहा है आपके खिलाफ। आप हमेशा कहते हैं कुछ लोग हैं जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं, जो बदनाम करना चाहते हैं। कौन लोग हैं, खुल के क्यों नहीं कहते हैं आप? अब देखिए, एक आदमी होता तब ना उसका पर्सनली नाम बताता। बहुत सारे लोग हैं जो एकजुट हो के चाहते हैं, और वो भी जानते थे कि हम एक गरीब घर के लड़के हैं। हमारे पिताजी, बड़ा बाबू माँ टीचर थी, बहुत बड़े घर के लड़के नहीं है। लोगों को ये जलन हो रहा है कि एक बैकवर्ड क्लास का लड़का, जो गरीब का लड़का, एक बैकवर्ड है हम, ये लड़का आगे कैसे बढ़ रहा है? इसको इतना मान सम्मान काहे मिल रहा है? लोग इसको इतना पूछ क्यों रहे हैं? अच्छा, हिंदू और मुस्लिम सब, छोटे बड़े वर्ग के सभी लोग मुझे क्यों पूछ रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है पता है? कुछ पैसे वाले लोग, जिनको रास नहीं आ रहे मेरा नाम, तो गेम हो गया। लेकिन जनता पूर्वक नहीं है ना सिवान की, जनता चलाक है। अच्छा, जनता का आशीर्वाद से नाम जिंदा है। मुझे इस बात की खुशी है कि सिवान की जनता जनार्दन, भगवान, पूरे हिंदुस्तान की जनता जनार्दन, जो भी मुझे लोग जानते हैं, जो मुझे प्रेम करते हैं, उनका आशीर्वाद से मैं जिंदा हूँ। आपकी तबीयत लेकिन खराब अभी हो आप गई कह है। रहे हैं जीवन जी, अभी आप कह रहे थे कि आपकी बढ़ती लोकप्रियता के बावजूद कुछ लोग आपको गालियां दे रहे हैं फेसबुक पर, आपने खुद देखा है। गाली और आप देने ये कह रहे सच्चाई है, हैं, पढ़े उन हैं। लोगों को आप कैसे समझाएं? उन लोग कैसे उन लोग से मानेंगे? हाथ जोड़ के ही विनती करेंगे कि ये भाई, ये जो भी ऑडिटिंग किया जा रहा है, अगर एक बात बताइए, आज के डेट में एक बुरा शब्द बोलना चाहता हूँ, किसी भी हीरोइन को ले लीजिए, उसका गर्दन काट दिया जाता है और किसी का फोटो लगा दिया जाता है। हमारी बहन का, आपकी बहन का फोटो नहीं बनाया जा सकता है, आपकी आवाज का ऑडिटिंग नहीं किया जा सकता है। अब तो खेला है ये तो मोबाइल का जमाना है, एक से एक चीज, किसी का चेहरा कहीं लगाया जा सकता है, किसी की आवाज कहीं लगाया जा सकता है। जो पढ़े लिखे और सुसज्जित लोग हैं, वो लोग तो इस बात पे विश्वास ना करें। अगर अनपढ़ गवार लोग होते तो विश्वास करते तो चलता कि ना भाई चलो, उसको मोबाइल के नॉलेज नहीं है कि भाई मोबाइल में क्या हो सकता। मोबाइल में तो इतना फंक्शन है कि आपकी, अगर हम बोल रहे हैं लड़की की आवाज जाएगा, होता है ऐसा मोबाइल में ना, तो बहुत कुछ हो सकता है मोबाइल के द्वारा। तो जो मुझे फंसा सकता है,
वो कुछ भी कर सकता है, जो मुझे मार सकता है मुझे फंसा नहीं सकता है, मुझे बदनाम नहीं कर सकता है। जीवन यादव जी, शहाबुद्दीन शब्द जब जुड़ गया आपके मामले में तो ये मामला और जो है मतलब काफी हाई प्रोफाइल हो गया। जानबूझ के जोड़ा गया है कि शहाबुद्दीन साहब माइनॉरिटी के पूरे हिंदुस्तान के नेता हैं और सीमांत माइनॉरिटी मेरी अच्छी खासी पकड़ बन गई थी, जिसको धूमिल करने के लिए उनका नाम मेरे विरोध जोड़ के ये काम किया जा रहा है। मैं तो उनको भगवान कर रहा हूँ। अच्छा चलिए, वो तो ऑडिटिंग किया हुआ है, एक ऑडियो वायरल है जो चल रहा है नेट पे, मैं तो खुलेआम अपने सामने कर रहा हूँ, भगवान को साक्षी मान के कर रहा हूँ, मैं अपनी माँ को कसम खा के कर रहा हूँ, साक्षी मान के कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान में अगर शहाबुद्दीन साहब जैसा महापुरुष एक भी सिवान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा हूँ। सिवान में पूरे हिंदुस्तान में 2 ही सांसद थे, रामविलास पासवान और डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब विकास पुरुष कहे जाते हैं। मैं तो सबके सामने बोल रहा हूँ कि वो महापुरुष हैं। जीवन यादव जी, शहाबुद्दीन नाम लेकर के जो लोग राजनीति करने वाले लोग हैं, उनको क्या आप शिक्षा देंगे आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम उनको से? यही शिक्षा देंगे हाथ जोड़ के, भाई राजनीति कीजिए, समाज का सेवा कीजिए, समाज का भला कीजिए। पैर खींचने का काम क्यों कर रहे हैं? अपने पैरों को बढ़ाइए। हमारे गुरु ने कहा था, केशनाथ त्रिपाठी गुरु थे मेरे, राज्यपाल भी रहे बिहार के, उन्होंने कहा था अपनी लकीर को बड़े कर दो, दूसरे की लकीर को खत्म करने जाओगे तुम्हारी लकीरें छोटी पड़ जाएगी। जो ये काम कर रहे हैं उनको ये सलाह देंगे कि आप राजनीति कीजिए, जीवन यादव से उलझने की कोशिश मत कीजिए। जीवन यादव आपका रोड़ा कभी नहीं बनेगा, ना ही नेता बनने की मैं कोशिश करूंगा। मैं एक समाज सेवी हूँ, समाज का सेवा करता रहूंगा, अपनी ही खुशियों में मैं खुश हूँ। ये मान के चला जाए कि शहाबुद्दीन विरोधी जो लोग हैं, जो आज भी सक्रिय हैं, उनके गुजरने के बाद, स्वर्गवास होने के बाद, वे लोग जो है सीधे तौर पर जीवन यादव को टारगेट कर रहे हैं, यही शहाबुद्दीन विरोधी लोग। तो दिख रहा है, हिना मैडम के साथ हर प्रोग्राम में हम दिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लोगों को लग रहा होगा कि मैडम का आशीर्वाद जीवन यादव पे है तो कहीं नहीं धूमिल कर दें, तो इसीलिए खेल खेला गया है। अब मैं अपने मुंह से कह रहा हूं ना कि शहाबुद्दीन साहब महापुरुष थे, हैं और जिंदगी भर रहेंगे। इतनी बड़ी घटना हो गई आपके साथ, तबियत हम खराब हो राजेंद्र बाबू से शहाबुद्दीन साहब की तुलना कर रहे हैं। जीवन जी, आपने कहा कि कार्यालय पर मारने की कोशिश की गई, क्या कुछ हुआ था? देखिए, मैं यहाँ आया, अपने चेम्बर में बैठा, एक पानी का बोतल था, मैं ध्यान नहीं दिया, बहुत सारे भीड़ थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था, मैं आया पानी का बोतल पिया, वो पानी टूटा हुआ था, मेरे यहाँ लोग हैं तो मुझे लगा पानी कोई रखा हुआ, मैं आया पानी पिया। उसके 5 मिनट के बाद मैं 3-4 लोग बैठे हुए थे मेरे सामने, मैं ऐसे नॉर्मल बात कर रहा था और वो लोग दौड़ के आ रहे हैं मेरे पास, आके मेरा मुंह पकड़ रहे थे। हम क्या हुआ है जी? हमको कुछ नहीं पता है। तो लोग कह रहे ब्लडिंग हो रहा है। जब हम देख रहे हैं ब्लडिंग पूरा हाथ रहा था, वो ब्लड रुक ही नहीं रहा था। उसका एग्जाम्पल आप लोग भी है, आप भी हैं, निरंजन जी भी है, सब लोग उस समय यहाँ थे जिस समय मेरी ब्लडिंग हो रही थी। उसको भी शायद कहा जा रहा है कि वो झूठा ब्लडिंग है। अरे कौन मरना चाहेगा भाई? कोई मरना चाहता है का? कोई नहीं मरना चाहता है। जब मौत आती है ना तो अच्छे की ढेकड़ी तो धुली कहा हो जा रहा है जाती कि है। जीवन यादव ऐसा टैबलेट खा लेते हैं, उससे होता है। देखिए, पागल है कोई, उसको हम नहीं जानते। इतना जानते हैं कि एक अनीता दीदी थी जो मुझसे 3 कट्ठा जमीन ली थी, जिसमें कुछ पैसे का मामला था, बस पैसा मांगे थे, इसी में कुछ पैसा मिला नहीं, मुझे कहानी रच दिया गया। बात तो अपने आपके पर्सनल तक थी, फिर शहाबुद्दीन साहब बीच में कहां से? देखिए, खेला यही ना होगा कि जीवन यादव को अगर खत्म करना है तो किसके थ्रू खत्म कीजिएगा? रोड पर चलते तो कालर था कि मुझे हटा नहीं दीजिएगा। जनता में मेरी पैठ को कैसे खत्म किया जाएगा? किसी बड़े नेता से विरोध करा के। और सिवान में शहाबुद्दीन साहब से तो कोई बड़ा नेता नहीं है कोई? तो ऑडियो जो आपका वायरल किया गया, हम आपका भी ऑडियो वायरल कर देते हैं कि आप लालू यादव को गाली दिए हैं, कल से आपका भी चलेगा। मुझे फोन कीजिए, मेरे मोबाइल पे फोन कीजिए, चाहे छोड़िए आपकी आवाज को टेप कर लेते हैं, किसी के मोबाइल पे फोन करवा के आपकी वॉइस को ले लिया जाएगा, ऑडिटिंग करके चला दिया जाएगा। मिलता जुलता आवाज मिलाकर क्या नहीं होता है? मिमिक्री उसी को ना बोलते हैं। इतना अमिताभ बच्चन की आवाज लोग निकाल लेते हैं, जॉनी लीवर की आवाज निकाल लेते हैं, ये बंटी भैया की आवाज निकाल के बोलिए, बुलवा देते हैं, किसी को निकलवा देते हैं। जो मोबाइल से क्या नहीं होता है? तो ये सब उसी का हिस्सा है। 100%। आपने ऐसा कहीं कुछ नहीं कहा। हम अगर क्यों कहेंगे? हम शहाबुद्दीन साहब के धूल के बराबर में हैं, हमारी औकात है, उनका नाम लेने की मेरी हैसियत है। आप बताइए, आपसे पूछ रहे हैं, मेरी हैसियत है उनका नाम लेने की? हम बीमार थे, इसका मजा लोग लिए, अब लिए कोई आ गए हैं हम, लेकिन हम अभी भी बीमार है, अभी फिर इलाज कराने जाएंगे। बहुत सारे खेल होंगे, मुझे किसी खेल से मतलब नहीं। मुझे मतलब है कि मैं शहाबुद्दीन साहब को अपना मसीहा मानता हूँ, हमेशा मानता रहूंगा, जिनका देन है कि मैं आपके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। 2016 में उन्होंने ही पैरवी करके मुझे जेल से बाहर निकाला था। ठीक है सर, थैंक यू। नमस्कार।